वेलकम बैक गाइस। तो अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन सी कोड फोर्सेस राउंड 736 डिव 2 का। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एन नोबल्स हैं जिनका नंबरिंग है 1 से लेकर एन तक, और हर नोबल के पास आई पावर है, मतलब फर्स्ट नोबल के पास 1 पावर है, सेकंड के पास 2 पावर है, इस टाइप से है ना। और इनके बीच में एम फ्रेंडशिप्स है, मतलब ग्राफ टाइप का हो गया है ना। तो और जो फ्रेंडशिप है बिटवीन नोबल्स ए और बी के बीच में म्यूचुअल है, मतलब ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त है। और एक कोई भी नोबल वल्नरेबल कब है? जब उसके जो सारे दोस्त हैं उन सबकी पावर उससे ज़्यादा हो, तो वो वल्नरेबल नोबल है। ठीक है। और मतलब जब भी 3 टाइप की क्वेरी होगी रन, तो सारे वल्नरेबल नोबल्स को मरना होगा, उनको मार देंगे। ये प्रोसेस है ना। जब भी 3 टाइप की क्वेरी होगी, क्वेश्चन में क्वेरीज है। क्वेरीज में क्या है कि आप कोई भी फ्रेंडशिप जो अभी तक नहीं है वो ऐड हो सकती है, और जो ऑलरेडी कोई फ्रेंडशिप है वो रिमूव कर सकते हो। क्वेरी दी होगी उस टाइप की 2 टाइप की, और 3 टाइप की क्वेरी में अपने को बस बताना है कि यार वल्नरेबल जो भी है उनको मार दो। तो इस टाइप से जो जो बचे उनका अपन को काउंट बताना है ना। तो जब ये देख लेते हैं कि बस हाँ यही है, अब अपने को क्वेरीज है उनका जवाब देना है। तो बस अब अपन अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी अपन अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच में है कि सपोज कर लेते हैं ये अपन ने ऐसा कुछ ग्राफ मान लिया, 0 से चालू कर दिया मैंने, 1 से चालू हो रहा है, पर ठीक है, कंसेप्ट तो वही है। तो ऐसा है ना। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप लोग पहले बना लोगे कि यार कौन कौन किससे कनेक्टेड है, कौन कौन किससे नहीं कनेक्टेड है ना। तो वो आप पहले से ही बना लोगे। अब क्या करना है कि जैसे काउंटी का भी मैं एक एरे बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा कि उस एलिमेंट से कनेक्टेड काउंटी ऑफ आई क्या डिनोट करेगा कि आई से जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उनमें से कितने एलिमेंट्स आई से बड़े हैं, ये अपन को काउंट रखना है। ठीक है। तो काउंटी जो है वो ऐसे बन गई, 0 के लिए 3, तब देख लो अब जैसे 1 के लिए 0 हो गया, 2 के लिए 0 हो गया, 3 के लिए 2, 4 के लिए 0, 5 के लिए भी 0। अपन देख सकते हैं 5 से बड़ा कोई एलिमेंट उससे अटैच है क्या? नहीं है। 4 से भी बड़ा नहीं है। 3 से बड़े, हाँ, 2 एलिमेंट अटैच्ड है। तो इस टाइप से ये अपनी काउंटी वाली एरे बन गई, है ना। तो अब अपन पहले तो ये भी देख लेते हैं कि यार मेरा ये क्लेम है कि अगर कोई भी एलिमेंट बड़ा हुआ, मतलब जैसे कि मान लो, क्लेम देख लेते हैं अपना। ये है ग्राफ। हाँ, क्लेम मेरा ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर, मतलब जैसे मान लो कि कोई भी एलिमेंट x है, उससे अटैच्ड अगर y है, और y अगर ग्रेटर देन x है, सिंगल एलिमेंट भी अगर मिल जाए, तो x पूरे प्रोसेस में मरेगा ही मरेगा। अब अपन देख लेते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि x से कनेक्टेड y है जो कि y ग्रेटर देन x है, और बाकी सब z, a, b ये सब उससे छोटे हैं। तो क्या होगा कि ये सब भी धीरे धीरे मरते जाएंगे। z जो है, z से सपोज कर लो कि z के बाद और कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा और सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये वही सब सेम ही बात हो रही है। तो z से छोटे, इन सब से छोटा और कोई नहीं है ना, ये मान लेते हैं। तो अब इन लोग के लिए क्या, a के लिए, अरे यार a x से कनेक्टेड है जो कि बड़ा है, और कोई छोटे से a कनेक्टेड ही नहीं है, a को मरना होगा। z x से कनेक्टेड है और किसी भी छोटे से नहीं है, तो z को मरना होगा। b को भी मरना होगा। इन तीनों को मर गए तो बेचारा अब x के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। अब x के पास भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि उससे कनेक्टेड हो और उससे छोटा हो, तो x को भी मरना ही पड़ेगा इस केस में। अगर आप लोग z के मान लो छोटे होते, तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो रुकता, कहीं ना कहीं तो स्मॉलेस्ट होता, और जहाँ पे भी होता वहां से आप डिलीट करते जाते। एक को डिलीट करते उसके कारण उसके आगे वाले इवेंचुअली डिलीट होते रहते, होते रहते है ना। तो इस टाइप से अगर किसी के साथ भी कोई भी एक एक्स नोड है, उसके साथ कोई भी ऐसी वाई नोड कनेक्टेड है जो कि उससे बड़ी हो, तो हम सीधा कह सकते हैं कि यार एक्स को मरना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो ये अपने को इस चीज से समझ में आ गया। तो अपन अब, मैंने अभी काउंटी जो एरे बनाई वो भी आप लोगों ने देख ली कि यार वो है। अब अपन ये देख लेंगे कि एफिशिएंटली अपन क्वेरीज को कैसे हैंडल करेंगे, वो देख लेते हैं अब। हाँ, तो अभी अपन देख लेते हैं क्वेरीज को एफिशिएंटली कैसे हैंडल करें। तो टाइप 3 की जो क्वेरीज होगी, टाइप 3 में क्या होगा, जो भी वल्नरेबल नोबल्स है उनको मार डालो, और ये प्रोसेस जब तक करते रहो जब तक कोई वल्नरेबल नोबल बचे ना, है ना। तो अभी अपन ने जो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, प्रूफ बताया था कि भाई जैसे एक्स से अगर कोई भी ऐसा वाई कनेक्टेड है जो कि उससे ग्रेटर है, तो वो पक्का गारंटेड वल्नरेबल नोबल है ही है ना। ये बात अपने को पता चल गई। तो ठीक है, तो अपन ने काउंटी जो है अपन को, जैसे उसके पहले मैंने जो काउंटी बताई थी उसके अंदर हमने क्या मेंटेन किया था, नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू आई
एंड ग्रेटर देन आई, ये अपन ने मेंटेन कर रखा है। तो जिनका भी काउंटी ऑफ आई वैल्यू 0 है, मतलब उनसे कोई भी बड़ा नोड कनेक्टेड है ही नहीं, इसका मतलब वो ही है जो जिंदा बचेंगे, है ना, जिनका काउंटी 0 है। तो मैं पहले से ऑलरेडी काउंट करके रखता हूँ, जैसे इनिशियली जो ग्राफ गिवन है उसके बेसिस पे तो मैं काउंट कर लूंगा कि किनका काउंटी 0 है, तो वो मेरा इनिशियल आंसर हो जाएगा। अगर इनिशियल में ही किसी ने पूछ दिया कि यार भाई टाइप 3 वाली क्वेरी बताओ, तो है ना, नंबर ऑफ नोड्स विद काउंटी इक्वल टू 0। अब कोई बोल दिया कि टाइप 2 वाली क्वेरीज आ गई, यार 2 वाली क्या थी, देख लेते हैं, मतलब डिलीट थी या ऐड थी, हाँ रिमूव थी, तो इसको मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, 2 थी ना, तो मतलब 1 थी, 1 के अंदर एज जो है वो ऐड हो रहा है। एज ऐड होने से क्या हो रहा है, जो एज ऑलरेडी नहीं है वो ऐड हो रहा है, ये बात अपने को समझ में आ गई। और किन के बीच में ऐड हो रहा होगा, सपोज कर लो कि जैसे एक और मैं बना देता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि ए और बी के बीच में ऐड हो रहा है, ए है, ए और बी के बीच में ऐड करने के लिए अपन को क्वेरी बोली है ना, ए और बी के बीच में भैया ऐड करो तुम लोग, एज ऐड करो। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब सपोज कर लेते हैं विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी कि भाई बी जो है वो बड़ा है ना ए से, नहीं होगा तो स्वैप कर देंगे। तो मतलब ये अपने को पता चल गया कि यार बी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वैसे ही छोटा है, जना ऐड हुआ है, तो वैसे ही कुछ वल्नरेबिलिटी का कुछ भी चीज ऐड नहीं कर रहा, वल्नरेबिलिटी का फैक्टर ऐड नहीं कर रहा ए बी के साथ ऐड होने पे, मतलब बी को कोई नुकसान नहीं है, छोटा बंदा ऐड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम पावर वाला है तो ठीक है चलेगा। लेकिन ए को नुकसान है यार भाई, वो अपने से बड़े वाले के साथ कनेक्टेड हो गया, तो उसकी वल्नरेबिलिटी एक और से बढ़ गई। तो वल्नरेबिलिटी तो अपन काउंट कर रहे थे, काउंटी में अपन क्या रख रहे थे, कितना वल्नरेबल है वो, है ना। तो काउंटी ऑफ ए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा कि भाई यार एक और बंदा आ गया है जो कि उससे बड़ा हो, ए से बड़ा हो और ए से कनेक्टेड हो, एक और बंदा आ गया तो उसको प्लस प्लस कर दो। हमने कहा ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना टाइप 2 की क्वेरीज, नो सॉरी टाइप 1 की क्वेरीज। तो वैसे ही टाइप 2 के अंदर क्या, टाइप 1 के अंदर आप लोग क्या बोलोगे कि यार एक जो बड़ा उससे एलिमेंट था, मतलब ए और बी कनेक्टेड था, वो एज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक उससे बड़ा था एलिमेंट कनेक्टेड, ये टाइप 2 है, वो टाइप 1 थी, हाँ। अभी टाइप 2 में देख लेते कि मेरा एज रिमूव किया था, है ना। तो हाँ, ए जो है काउंटी ऑफ ए माइनस माइनस हो जाएगा, आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। क्यों, क्योंकि जो एक उससे कोई बड़ा बंदा कनेक्टेड था अब वो एज जा रहा है, ए को थोड़ा तो फायदा हो ही रहा है ना, अब थोड़ा कम वल्नरेबल है। पहले तो ये वाला जो है इसकी वजह से भी वल्नरेबल था, और न जाने कितनों की वजह से होगा उससे अभी मैं नहीं कह रहा, पर इसकी वजह से तो था, जितना अपन ने काउंटी में मेंटेन किया था, अब वो माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए से बी वाला भी ऑलरेडी काउंटेड था, तो अगर उसको अपन रिमूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन ए कनेक्टेड टू ए वो एक से रिड्यूस हुआ, तो काउंटी ऑफ ए माइनस माइनस कर दिया मैंने। और अपना आंसर क्या है, कितने काउंटी 0 है, ये अपना आंसर है, ये ध्यान रहे, है ना। तो अब ये टाइप 2 की क्वेरी भी क्लियर हो गई, टाइप 1 की क्वेरी भी क्लियर हो गई अपने को। अब अपन को मैनेज करना है कि जो अपना काउंटर है वो साथ के साथ अपन कैसे अपडेट करें, टाइप 1 क्वेरी में, टाइप 2 क्वेरी में, है ना। वो अगर अपडेट कर देंगे तो टाइप 3 क्वेरी में सीधा क्या करना है, जो अपना काउंटर है उसको प्रिंट कराना है। तो अब वो अपन देख लेते हैं काउंटर के लिए अपन कैसे करेंगे। काउंटर के लिए अपन ऐसे करेंगे कि यार जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि पहले जब काउंटर आया था, अर्लियर जब काउंटर आया था, तो उसका जो काउंटी था, काउंटी ऑफ ए, वो अगर ग्रेटर देन 0 था, और अब वो 0 हो गया है, इस वाले टाइप 2 ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ एच डिलीट है, अब वो 0 हो गया है, इसका मतलब कि ए जो है अब 0 भी आंसर में आना चाहिए, क्योंकि पहले आंसर में नहीं था लेकिन अब है, तो इसलिए मेरे को पी को मतलब जो अपना मेरा काउंटर है को उसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइप 1 के अंदर कैसे अपडेट करेंगे वो देख लेते हैं। अर्लियर अर्लियर अगर 0 था, इसका मतलब मेरा ऑलरेडी आंसर में था ए का जो है, ए मैं आंसर में काउंट कर रहा था, है ना। लेकिन अब वो ग्रेटर देन 0 हो गया है, काउंटी ऑफ ए कर देता हूँ, हाँ। अब जो काउंटी ऑफ ए है वो ग्रेटर देन 0 हो गया है आफ्टर दिस ऑपरेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा काउंट है उसको माइनस माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं इसको आंसर में गिन रहा था लेकिन अभी आंसर में नहीं गिन पाऊंगा। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा कोई एलिमेंट इससे कनेक्ट हो चुका है।
है ना। तो अब इसको मैं आंसर में नहीं गिन सकता, इसलिए अब मेरे को को माइनस माइनस करना पड़ेगा। और टाइप 3 की क्वेरी आएगी तो बस मैं सी आउट को कर दूंगा, है ना। अब अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा उससे। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही एग्जाम्पल, ये ग्राफ है, 4 वर्टिसेस हैं और उसके 3 एजेस हमको दिए हुए हैं। तो ये ग्राफ में बना देता हूँ, 1 से कनेक्टेड है 3, 1 से 2 भी कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड। ये जो एग्जाम्पल गिवन है उसी वाला मैं वही वाला मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अब जैसे जाते ही अपने पास 3 आ गया, जाते ही 3 आ गया, इसका मतलब डिलीट मारो भाई, सबको डिलीट मारो जिनका भी, जैसे जो सबसे छोटा है इससे सारे एलिमेंट बड़े कनेक्टेड है 3 और 2, तो 1 डिलीट हो गया। और अब 3 से भी अब जो बचे हुए उनमें सारे एलिमेंट जो है 3 से बड़े हैं, क्योंकि सिर्फ 4 से कनेक्टेड है और 4 उससे बड़ा है, 3 को भी मरना होगा। 2 से किसी से कनेक्टेड नहीं, 2 और 4 बच गए, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आप काउंटी एरे देख लो, काउंटी ऑफ 1 क्या थी, 2 थी। काउंटी एरे भी बना ही लेते हैं अपन, मेंटेन कर लेते हैं। काउंटी ऑफ 1 क्या थी, 2 थी, मतलब 2 एलिमेंट उस 2 और 3 2 एलिमेंट उससे बड़े वाले कनेक्टेड थे। काउंटी ऑफ 2 क्या थी, 0 थी। काउंटी ऑफ 3 क्या थी, 1 थी। काउंटी ऑफ 4 क्या थी, 0 थी। तो जिन जिन की भी 0 है, मैंने क्या बोला था इनिशियली, उसका मैं काउंटर मेंटेन करूंगा, तो काउंटर मेरा 2 था यहाँ पे, है ना। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एज ऐड हुआ है, टाइप 1 की क्वेरी है, 2 और 3 के बीच में एक एज ऐड हो गया है। और ऐसा है कि हर प्रोसेस के बाद रिवाइव हो रही है, तो मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हो तो पता ही होगा। तो 4 3 1 जो इनिशियल स्टेट है, मतलब 3 वाली क्वेरी सिर्फ ऐसा देखने के लिए, बाकी वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही। तो क्या हो रहा है, 2 और 3 ऐड हो रहे हैं, 2 और 3 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब 2 से कनेक्टेड कोई बड़ा आ गया है, जैसा मैंने बोला था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटी ऑफ 2 प्लस प्लस। अब काउंटी ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं हटा के लिख देता हूँ 1, ठीक है। काउंटी ऑफ 2 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और टाइप कौन सी है, टाइप 1 की क्वेरी। इसके अंदर हमने एक और कंडीशन भी लगाई थी, क्या लगाई थी अभी, कि भाई काउंटर को अपने अपडेट करने के लिए कि यार अर्लियर अगर 0 है और अभी ग्रेटर देन 0 है तो माइनस कर दो को। क्या अर्लियर 0 था, बिल्कुल यार, 0 को काट के तो मैंने 1 लिखा है, तो इसका मतलब काउंटर जो है अर्लियर 0 था और अब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब काउंटर को माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब कितना आ गया, काउंटर जो है अपना 1 बन चुका है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कौन सा एज रिमूव हो रहा है, 2 3 से 1 वाला एज रिमूव हो रहा है, ये वाला एज रिमूव हो रहा है, ठीक है। 3 से 1 वाला एज रिमूव हो रहा है, 2 टाइप की क्वेरी है। अब अपन देख लेते हैं कि काउंटी ऑफ 1 है वो माइनस माइनस हो जाएगा, काउंटी ऑफ 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, क्या पहले काउंटी ऑफ 1 जो भी था ग्रेटर देन 0 था, और अभी काउंटी ऑफ 1 क्या 0 हो गया, नहीं हुआ है। अगर 0 हो जाता तो मैं क्या करता, को बढ़ा था, लेकिन अभी 0 हुआ ही नहीं है। जैसे मान लो 0 कब होता है, एक और क्वेरी लिख देते हैं, सपोज करो यहाँ पे अपन 2 1 2, तो ये वाला एज भी हट जाता, तो काउंटी ऑफ 1 क्या बन जाता, 0 बन जाता। और अगर ये काउंटी ऑफ 1 0 बन जाता तो मुझे अपना को जो है वो प्लस प्लस करना पड़ता, क्योंकि पहले वो 0 नहीं था लेकिन अब वो 0 है, क्योंकि अब वो आंसर है, तो इसलिए मेरे को अपना जो काउंटर है वो बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अभी अभी वाले केस में तो क्या है कि नहीं, चलो यार ये वाला एज है, ये वाली मैं हटा देता हूँ, है ना, ये वाला एज है, तो अभी काउंटर अपना 1 है और उसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 0 था ही, या पहले ग्रेटर देन 0 और अब 0 हो ऐसा तो है ही नहीं, तो उसको छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। काउंटी ऑफ 1 तो क्या है, 1 ही है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने तो बस वो एग्जांपल दिया ताकि और जो क्वेश्चन है उसका भी आपको क्लियर हो जाए, मतलब और जो टेस्ट केसेस है उनका भी, है ना। तो अभी काउंटर अपना 1 है, ये वाली दोनों क्वेरीज अपन हैंडल कर चुके हैं। अब 3 आ गए तो बस सीधा सी आउट को कर दो, खत्म बात। तो बस हो गया अपना, सीधी सी बात खत्म यहीं पे। बस अपन टाइप 3 की क्वेरी में, है ना। तो बस यही था आंसर, और अपन ने हर चीज एफिशिएंटली मैनेज करी, और बिग ऑफ 1 में अपनी क्वेरीज हैंडल हो रही है। तब अपन एक बार कोड भी देख लेते हैं। कोड में जैसे मैंने बोला है वैसे मैंने किया भी है, जैसे मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो बना ली, फिर उसके बाद जैसे मार्क का इतना कुछ रोल नहीं है, पर ठीक है, मतलब वो मैंने ध्यान नहीं रहा तो मैंने बना दिया। तो काउंटी ऑफ n+1 जैसा मैंने बोला वो बना रखी है, और जैसे वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स टाइप की अपन ने बना ली। उसके बाद ये देख लिया कि यार इफ j लेस देन i तो k प्लस प्लस एक्स माइनस के, हाँ इसमें आप सीधा j ग्रेटर देन i करके फिर k प्लस प्लस और काउंटी ऑफ i k करते तो वो भी बात सेम ही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भी वैल्यू काउंटी ऑफ i 0 है वो यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेरीज ले रहा हूँ इनपुट में। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सीधा, बस जो क्वेरीज है वो डायरेक्ट मतलब रन कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या है। एक्स अगर 3 है तो पी मेरा काउंटर है, पी के अंदर मैंने को दे रखा है ऑलरेडी, है ना, तो पी मेरा काउंटर है। और बस इस टाइप से मैं क्वेरीज रन कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि यार वो जो भी कंडीशन है वो आप देख सकते हो।
तो बस इसी टाइप से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे जब भी छोटा है ये वाला तो काउंट ऑफ ए माइनस माइनस तो होगा ही। पहले क्या ज़ीरो था वो मैं चेक कर रहा हूँ, पहले ज़ीरो था और मतलब पहले ज़ीरो मतलब अभी ज़ीरो है और पहले ज़ीरो नहीं था, ये वाली कंडीशन में यहाँ चेक कर रहा हूँ तो काउंटर प्लस प्लस कर रहा हूँ। सेम यहीं पे यहाँ मैं चेक भी कर रहा हूँ, तो बस यही है कोड। और आप लोग जैसे अभी मैं सोल्यूशन लिख दूंगा उसके अंदर ये वाला भी पड़ा है, ये कमेंटेड, तो इसको मत देखना, मतलब आप लोग ऊपर वाले देखना, ये सही है मतलब, है ना। और एक और इस क्वेश्चन में जैसे मैंने मतलब मेरे को भी ये रूल पता नहीं था, तो जिन लोग को ये रूल पता नहीं है तो ध्यान रहे, जैसे मतलब अगर कोई भी एक्सेप्टेड सोल्यूशन अगर आप फिर से सबमिट करते हो तो जो लास्ट सबमिट किया है वो चेक होगा और वो ही चेक होगा बस। और बीच वाला जो आपने पहले जो एक और सबमिट मारा है जो कि सही है, उसकी और पेनल्टी भी लग जाएगी और उसको गलती माना जाएगा और उसको स्किप भी हो जाएगा, है ना। तो ये रूल का ध्यान रखना जिन लोग को नहीं पता है। सो यार थैंक यू गाइस।